महानगर पालिका चुनाव महासंग्राम शुरू। ये सिर्फ वोट नहीं, यह है शहर का भविष्य। पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा, वादे कागजों पर नहीं जमीन पर परखे जाएंगे। जनता करेगी सवालों से वार और उम्मीदवार कैसे करेंगे ये इम्तिहान पार। दावे कटघरे में और सच्चाई कैमरे के सामने। सिटी न्यूज सिर्फ कवरेज नहीं, खोलेगा सच की परतें। सवाल तेज, जवाब साफ, आपके साथ, आपके पास, गली गली, प्रभाग प्रभाग। देखिए चुनाव स्पेशल महासंग्राम। नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पार्टियों का किस प्रकार से बिखराव और किस पार्टी का किसको फायदा। युवा स्वाभिमान की चर्चा की हमने, शिंदे सेना की चर्चा की, भाजपा की चर्चा की, जो मुख्य धारा में पार्टी, एक मुख्य धारा में राष्ट्रवादी पार्टी, और उसके बाद में चर्चा करेंगे। उसके अलावा कई अन्य पार्टियां यहाँ पे अपने चुनाव लड़े। किसी ने 50 उम्मीदवार, किसी ने 60 उम्मीदवार, किसी ने 70 उम्मीदवार तक यहाँ पे मैदान में उतारे, जिसमें प्रमुख रूप से बीएसपी है, बीएसपी का वंचित है, वंचित का और यूनाइटेड फ्रंट का यह है। वंचित ने 50 सीटें आ रही है, 17 सीटें हुई, 67-68 सीटें वंचित और यूनाइटेड फोरम की युति के साथ में यहाँ पे लड़ाई जा रही थी। बीएसपी की भी है और एआईएम की है, अलीम पटेल इनके साथ में है, और कई पार्टियां, आप पार्टी के भी यहाँ पे है, उबाठा भी है, उसके बाद में मनसे भी है, और कई छोटी मोटी पार्टियां 2-2, 4-4 उम्मीदवार उतार कर अपना नाम इस महानगर पालिका के चुनाव के बैलेट पेपर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ईवीएम मशीन पे कहीं ना कहीं लाना चाहती है। निश्चित रूप से अकेली पार्टी कहीं पे भी अकेला उम्मीदवार दम नहीं मारेगा, ये जानते हुए भी बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे, सारी पार्टियों की लिस्ट आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव तो 15 तारीख को होने जा रहे हैं। आज सभी को का जो चुनाव चिन्ह का वाटप था वो हो गया, सबको चुनाव चिन्ह मिल गया। कल से पोस्टर, बैनर्स, लाउड स्पीकर, घर घर के प्रचार, कुछ पॉम्पलेट, ये सारी चीजों का प्रचार तंत्र ताकत से सबके साथ में शुरू होगा। आपके घर में 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोग भी दिन भर में विजिट मार सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 8-8, 10-10 लोग भी उम्मीदवार है, तो कहीं पे मात्र 2 उम्मीदवार खड़े हैं कि आमने सामने, ऐसे भी प्रभाग है। बाकी कई जगह 8-8, 10-10 उम्मीदवार, टोटल 661 उम्मीदवार अमरावती में 87 सीट के लिए खड़े हुए। तो 7 से 8 तो एवरेज में किसी के एक वार्ड में आ जाते हैं। 22 प्रभाग है, 22 प्रभाग में 600, एक में करीब 30 से 35 एक अगर वार्ड की बात करें तो प्रभाग में एक 30 से 35 उम्मीदवार एवरेज में, कोई में ठीक है, कोई में 10 रहेंगे, तो कोई में 40 भी रहेंगे। इस प्रकार की रचना है। कई जगह 2-2, 3-3 बैलेट मशीन भी लग सकती है, क्योंकि शायद 16 उम्मीदवार के ऊपर, 16 के ऊपर लगती है, 16-15 तक, शायद 15 से ज्यादा जहां उम्मीदवार रहेंगे वहां 2 मशीन आ सकती है। तो ये रहेंगी उम्मीदवार की। अब इसमें छोटी छोटी पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। छोटी, शिंदे सेना ने कहा था कि छोटी दे देंगे, 69 उम्मीदवार में। बहुजन समाज पार्टी ने भी काफी अपने उम्मीदवार, और पिछले बार तो 6 सीटें उनकी चुनकर भी आई थी। एमआईएम ने सीटें उतारी, एमआईएम की 10 सीट पिछली बार थी। शिवसेना की पिछले बार 7 सीटें थी, अभी उबाठा लड़ रहा और शिंदे सेना, दोनों में आपस में बंटवारा हुआ। उस समय दोनों हिंदुत्ववादी थे, लेकिन उबाठा ने अभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस से नजदीक करके ये अब धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गई। पहले धार्मिक पार्टी कही जाती थी। तो ये सब चीजें राजनीति में बदलती रहती। अब हिंदुत्ववादी पार्टियों में 2 प्रमुख रूप से यहाँ पे, एक भाजपा और दूसरी शिंदे सेना। वहीं धर्मनिरपेक्ष पार्टी में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, ये सारे जितने भी पीछे के पूरे के पूरे ये कांग्रेस से निकली हुई पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक है। जितनी पार्टियों को मैं चर्चा करूं, एक शिंदे सेना को छोड़ दिया अभी, क्योंकि दूसरी सेना भी अभी कांग्रेस की हो गई थी, छोड़ दिया था, लेकिन बाकी जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में से निकले हुए, बहुजन समाज के वोट भी पुराने कांग्रेस के थे, यानी
थे, लेकिन उनको ये नहीं रहते, उनको वोट बैंक जाते थे, वंचित भी उसमें से। ये सारे वोट बैंक का अब कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कभी देश में, कभी अमरावती में भी, यहाँ पर भी कई सालों तक कांग्रेस का कब्जा रहा। उसके बाद में बीजेपी यहाँ पे, पिछली बार बीजेपी थी, उसके पहले टर्म में 2012 में भी कांग्रेस थी, 2017 में बीजेपी आई थी, उसके पहले एक बार बीजेपी आई थी, बाकी सारे टर्म में यहाँ पे कांग्रेस रही थी। इस बड़ी पार्टी कांग्रेस की अब सारे इन वोट बैंकों पे क्या फर्क पड़ेगा? परिमल, कई पार्टियां लग रही है जो कांग्रेस की वोट बैंक कांग्रेस के समर्थन में हुआ करती है, दलित के हो गए, मुस्लिम के हो गए, ये सारे वोट कांग्रेस की झोली में जाते थे। अब कांग्रेस की झोली तो उतनी बड़ी है, लेकिन वोट उसमें कम पड़ रहे हैं। कांग्रेस की झोली में इतने छेद हो गए हैं कि अब वो वोटर शायद, या वो पार्टी, वो लोग उनका टिक नहीं रहे। देखिए उसका रीजन है, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अप्रोच करके, अगर हम उत्तर प्रदेश के जो बीएसपी का गढ़ था, एक समय बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, काशीराम जी की पार्टी थी, वो वहां कमजोर हुई। तो वो कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी पार्टी ने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। जबकि वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोट थे, वो बीएसपी की तरफ, पर वो वापस कांग्रेस की तरफ न जाते हुए उन्होंने नया एक आयाम बीजेपी को पकड़ा। वंचित की अगर हम बात करें, वंचित अंबेडकर की पार्टी है, ये कांग्रेस की ही वंचित, कांग्रेस के वंचित लोगों ने मिलकर वंचित की पार्टी बना ली। जो कांग्रेस से वंचित हो गए, उन्होंने अपनी वंचित पार्टी बनाई। ये सारा घाटा या वोट बैंक में जो सेंधे लगी हुई है, अधिकतर लगी हुई है कांग्रेस के वोट बैंक में। मैं कहा ना कि 70 सालों वर्षों तक राज करने वाली पार्टी अब इस तरह के हाशिए में गिर गई कि कहीं कहीं उन्हें भी उम्मीदवार नहीं मिले। अगर अमरावती की अगर हम बात करें तो एक समय की उम्मीदवारों की लड़ाई झगड़े होते तो एबी फॉर्म के लिए मारपीट तक होती थी, ये भी सुने जाते थे, जो अभी बीजेपी में हुई। हाँ, तो आखिर कांग्रेस में ये हुआ क्यों? एक कारण है कि एक, आप जब बहुत ऊंचाई पे होते हैं तो शायद आपके पैर जमीन पे नहीं होते, एक वो रीजन हो सकता है। और दूसरा, अभी जिस तरीके से हाशिए पे पड़ी है कांग्रेस के नेता, नदारद है, कार्यकर्ता में वो उत्साह डालने के लिए नेताओं की आवश्यकता होती है। एक नेता जब अपने पूरी शक्ति लगा के करता है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आता है। ये फिलहाल कांग्रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो अपने बल पर लड़ रहे हैं, उन्हें कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई नेता है, ना कोई ऐसे वक्तव्य है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए कठिन है डगर पनघट के इस समय। अब उनके नेता कितना, महाराष्ट्र के नेता चाहे सपकाळ हो या चाहे बाकी नेता हो, नेता भी कितने बचे अगर हम देखा जाए तो भारतीय कांग्रेस में बड़े नेता की जो कई चले गए, कई मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में ये परिमल, एक देखा जाए तो सारी मुख्य लड़ाई बीजेपी की हमेशा कांग्रेस से ही रही है जी, बराबर। यहाँ पे भी मुख्य लड़ाई कांग्रेस से ही है। तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जितनी जो पार्टियां कहीं, इनको बीजेपी तो सपोर्ट नहीं कर। जी बिल्कुल, मैं को भी कहा कि तुम भी लड़ लो, एमआईएम को भी कहा कि किसने कहा से ज्यादा मुझे ये लगता है, कहीं सुना कि भाई एमआईएम भी बीजेपी की टीम है। आप एक और एक चीज समझिए, भारतीय जनता पार्टी आज अगर आप किसी उनके नेता से पूछो तो आपका मुख्य विपक्षी या मुख्य आपके विरोधी दल कौन है, तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बोल रही है। यहाँ अगर आप बात करेंगे ना, क्यों आखिर है, या तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि अमरावती के लिए अपन बोल सकते हैं, हम अमरावती की बात नहीं, अभी अपन वोटों की पार्टियों की बात कर रहे हैं, मैं अमरावती की बात कर सकते हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई इनकी कांग्रेस हमेशा से रही है। अब कांग्रेस को इन्होंने इतने विभाग कर दिए, इसमें क्यों हुआ? आखिर मैं वही कह रहा हूँ ना, राष्ट्रवादी आज यहाँ अमरावती वाला कहता है कि राष्ट्रवादी से, यानी कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस को हाशिए पे डाल के दो, और आप सामने बीजेपी की और राष्ट्रवादी की लड़ाई, राज्य में आपकी सत्ता है तो कोई भी जीते अंत में फिर वो कहीं ना कहीं बैठेंगे। वो भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है ना, कि भाई आप कांग्रेस को इतना हाशिए पे डाल दो कि वो खुद ही ना सरेंडर, जो अभी दिख रहा है कि कांग्रेस हाशिए पे सरेंडर के जो दलित के हो गए, मुस्लिम के परंपरागत वोट है, तो वोट बैंक करीब करीब पूरा छिटक गया। अभी यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में देखो, एएमआईएम है, मुस्लिम लीग है, यूनाइटेड फ्रंट है, जो इनका गट्ठा वोट था, एक गट्ठा वोट था, वहाँ पे काम कर रही है, और कांग्रेस भी साथ में है। तो इसमें गट्ठा वोट जो भाई एक साथ में 12-12 सीटें सीधी आ जाती है, 12 से यानी शुरुआत ही उनको दूसरे को 13 से करना पड़ती है, इनको प्लस 12 से इनके। लेकिन आप देखिए ना, सबसे मेन चीज पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को मुसलमानों ने झटका दिया था, उसको क्या इफेक्ट लेते हुए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमान अगर आप देखें तो मुसलमानों को बड़ी संख्या इस बार कांग्रेस ने जो जिन्हें उम्मीदवारी दी है, ये क्या एक तरीके से उन्हें लुभावन करने का तरीका है, या कहीं ना कहीं भाई आपको लड़ना ठीक है लड़ो, और एक तरीके से सरेंडर, क्योंकि जिन्हें भी दिया गया टिकट उसके लिए क्या प्रचार के लिए या किसी तरीके से कोई यंत्रणा अब तक तो दिखाई नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अभी नहीं जागी, कांग्रेस के नेता अभी नहीं जागे
तो इनके नहीं, लिए चुनाव मुश्किल रणनीति है। इतनी खतरनाक बनाई हुई है बीजेपी ने। अब जैसे कहा कि आपने कहा कि ये अब जागने से क्या, वोट बैंक तो बटा हुआ इनका। हम वही क्या, लेकिन जागने से आप कितना भी कार्यकर्ताओं जागे, को, कितना भी जागे, जब तक कार्यकर्ता अच्छा, कई है कार्यकर्ता कांग्रेस के जो अपने बल पर, अपने दम पर, वही अपने दम पर, लेकिन कहीं मैं कह रहा हूँ अपने दम महानगरपालिका पर, में कांग्रेस अपने व्यक्ति के दम पर आने आएगी शायद। लेकिन मुझे फिर लगता वो है फिर कि गिने चुने आते ना राष्ट्रीय वो। हाँ, प्रभाव कहीं पे यहाँ पे नहीं आप महानगरपालिका समझिए, के, अगर जैसे बीजेपी आज भी राष्ट्रीय प्रभाव मैं में, वही कह रहा आज हूँ भी नरेंद्र मोदी के प्रभाव में, ना, आज भी नरेंद्र मोदी के ना, आज यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस कल अगर कर रहे हैं, जी, यहाँ पे आप सोचिए क्यों कर रहे हैं, एक जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो, जी, लेकिन जिस तरीके से एक माहौल बिल्डअप करना होता है, मैं वही कह रहा हूँ, अब चुनाव नैरेटिव पे चलता है, नैरेटिव सेट करने पड़ते हैं। आप नैरेटिव सेट नहीं करोगे, आप सोचोगे कि टेकन टू ग्रांटेड अगर आप जी, जी। चुनाव को ले लोगे, तो वही हाल होगा जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, उबाठा और शरद पवार की राष्ट्रवादी का हुआ। मुझे अभी, मैंने कहने के लिए झिझक भी नहीं है कि अभी भी कमोबेश वही स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप फील्ड पे, ये हम लोग रोज घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपको कहा कहीं भी, अब 4 लोगों से बात की, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है आज कुछ ये सब जो भी हाँ, जहां पर है व्यक्तिगत यानी अपने प्रभाव से। हालांकि सुनील देशमुख कांग्रेस के यहाँ पे नेता है, बहुत अच्छा नेतृत्व, पिछली बार उनके नेतृत्व में बीजेपी की 45 सीटें आई थी, लेकिन क्या वो 45 सीटें सुनील देशमुख इस बार कांग्रेस में कायम कर पाएंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस आएंगे, कांग्रेस अपनी वापस साख किस प्रकार से लाएंगे इस मुद्दे को लेकर।